सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। भाई मैं ये आयत करीमा जुमा में भी पढ़ा था, अब भी पढ़ रहा हूँ, इसलिए अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने इसी माह में, गोया इसी रात में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी क़ुरबानियों और मुसीबतों के बाद सहाबा की इक़्तिसादियात और हालात नागहानी के बाद अल्लाह की तरफ से जो इनायत का मामला हुआ, जैसा कुरान की इस आयत में इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा, जब कोई मुसीबत आती है तो फिर अल्लाह उस मुसीबत के बाद राहत का मामला भी करते हैं। ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बता दी गई थी, चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ये बात पेश आई। तो उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान में, जहाँ अल्लाह के रसूल आराम कर रहे थे, शोबे अबी तालिब की घाटी में बंद कर दिए गए थे, यानी बैकाट कर दिया गया था। जो हज़रात जुमा में थे वो अच्छा समझ सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके सहाबा को मक्के मुकर्रमा से निकाल दिया गया था और उस घाटी के अंदर उनको पहुंचा दिया गया था। गोया लोगों को ये बात कह दी गई थी कि भाई इनसे कोई बात ना करें, इनसे कोई लेना देना ना करें, इनसे कोई रब्त और ज़ब्त ना रखें। सुनाचे 3 साल गालिबन इसी हालत में सहाबा के गुजरे हैं। इन्हें भूख प्यास, पहले तो वहाँ तो इक़्तिसादियत का मामला, यानी काफ़ी जो है परेशानी और मुसीबतों का मामला चलता था। आज भी पानी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी चलती है, लेकिन उस ज़माने में खाने पीने का भी मामला काबू का नहीं था। लेकिन इसके बाद में भी लोगों के तरफ से बैकाट का मामला जो हुआ, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाहने वाले सहाबा को, यानी अपने ऊपर ईमान लाने वालों को वहाँ लेकर उस घाटी के अंदर 3.5 साल या 3 साल गुजारे। उसी दरमियान में, उसी रात में, यानी 26 की रात 27 की सुबह, यानी रजब की, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजाया। फरमाते हैं कि आप अपनी फूफी ज़ात बहन हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पर आराम कर रहे थे, तो आवाज़ दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह तलब कर रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में पहले ये बात आई कि अल्लाह ताला जब तलब कर रहे हैं तो बहुत सारे और वादे थे अल्लाह के मेरे साथ, शायद अल्लाह मुझे बुला रहे हैं, तो दुनिया से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं। तो दिल में ये बात आई थी, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो बात नहीं है जो अल्लाह ताला तुमको दुनिया से निकाल रहे हैं, बल्कि बुला रहे हैं इस वास्ते कि भाई कुछ तोहफ़ा आपको देने वाले हैं। चुनांचे आप बुर्राक लेकर आए थे, उस बुर्राक पर हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होना चाहते थे। तो बुर्राक थोड़ा सा खामोश हो गया। बाद रिवायत में आ रहा है कि ए अल्लाह के रसूल, मेरी एक शर्त है, अगर आप इस शर्त को पूरा करते हैं तो। बाद रिवायत में लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुर्राक पर बैठने की जुर्रत कर रहे थे कि बात दिल में कुछ आई, आप रुक गए। अब जिब्राइल भी कह रहे हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रुक गए, बुर्राक भी कह रहा है कि भाई क्यों रुक गए, मैं हाजिर हूँ, मेरी पीठ पर जहाँ आप जो है बैठ जाइए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या ये बात क़ियामत के दिन भी मेरे साथ होगी जो आज हो रही है? तो अल्लाह ताला जल्ल शानहू की तरफ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि इंशाअल्लाह कल क़ियामत में भी आपको बुर्राक की पीठ पर बिठाया जाएगा, आपको बुर्राक की पीठ पर बिठाया जाएगा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब मैं बुर्राक पर सवार हो जाऊंगा तो फिर मेरी उम्मत क्या होगी, कोई बुर्राक पर सवार होगी? तो उसमें थोड़ा सा तामुल हुआ, यानी थोड़ी देर खामोशी रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बुर्राक मिल जाएगा,
लेकिन उम्मत के लिए नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जब तक मेरी उम्मत को बुराक नहीं मिलता मैं भी इसके ऊपर सवार नहीं होता, ये मेरी शर्त है। चुनांचे अल्लाह ताला की तरफ से ये बात आई कि ए नबी, तुम अपनी उम्मत को जब इतना चाहते हैं तो फिर तुम्हारे ऊपर ईमान लाने वाले, तुमको चाहने वाले, यह सहाबा की बात नहीं है, इबादिल्लाहि सालिहीन का लफ्ज़ है। ये कि भाई पूरी आखिरी क़ियामत तक उम्मत आने वाली जो आप पर ईमान लाई है, उन सभी लोगों के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और कल क़ियामत में इंशाअल्लाह बुराक पर बिठाकर अल्लाह ताला जन्नत में भी जाएंगे एक बार, और पुल सिरात पर रास्ता बिजली की तरह गुजारा जाएगा, बाकी सारे के सारे चीज़ें क़ियामत की बहुत आसानी के साथ वो गुजर जाएगी। अब वहाँ से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक मस्जिद अक्सा लेकर गया, जो तकरीबन 3,500-4,000 किलोमीटर है मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा से मस्जिद अक्सा। कहते हैं कि बहुत जल्दी से बना, बुराक के माने बर्क़, बर्क़ के माने बिजली के हैं, बिजली की तरह वो पहुँच गया है। वहाँ पर सारे नबियों की रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई। जब बुराक पर बैठने आया तो बुराक बैठने नहीं दिया। पहले तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्त थी कि मेरी उम्मत को बुराक पर बिठाकर जन्नत में भिजाने का मामला किया जाए तो फिर मैं बैठूंगा, नहीं तो नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद में बुराक भी शर्त रखा कि अल्लाह के रसूल मेरी भी एक शर्त है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, भाई क्या शर्त है इसके बाद में पूछना पड़ेगा। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी खामोश हो गए ताकि वो शर्त क्या है। तो अब ये तो दिलों का फिर तो अल्लाह जानते हैं, लेकिन बुराक ने कहा हर वो कल क़ियामत के दिन बुराक पर बैठेंगे, लेकिन हो सकता है मेरे अलावा कोई और बुराक पर भी तुमको बिठाया जाएगा जो मेरे से आला किस्म का होगा, तो फिर मेरी वहाँ पर कोई इज्जत का मसला मामला नहीं होगा। अगर तुम ये बात का वादा करो कि मेरी ही पीठ पर आप सवार होंगे तो फिर मैं आज तुमको बिठा दूंगा। कहा कि वो क्यों? कहा कि इस वास्ते जिस पीठ के ऊपर यानी बुराक पर अल्लाह के रसूल बैठेंगे, जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत होगी फिर मेरी भी इज्जत होगी, तो फिर मैं इस बात पर जो है आपको बिठाऊंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस यानी बुराक के इस शर्त को अल्लाह ने मंजूर किया, नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल ने भी मंजूर किया। कहा ठीक है इंशाअल्लाह कल क़ियामत में तेरी ही पीठ पर सवार होकर जाएंगे। अच्छा, वहाँ से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा से फिर वह आसमान, पहले आसमान, लंबी चौड़ी दास्तान कई मरतबे आप सुने। जब आखिर में पहुँचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 7वें आसमान पर, तो वहाँ कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब मेरा जो है आगे 1 इंच तो क्या 1 बाल बराबर भी कदम नहीं बढ़ेगा, यहाँ से आप खुद चले जाएंगे। अब रिवायत में है वहाँ से बुराक भी ख़त्म हो गया, यानी बुराक भी नहीं, कहा कि बुराक कभी जो है वहाँ रसाई का मसला नहीं हुआ। तो फिर क्या होगा? तो कहा एक और सवारी आई जिसका नाम हदीस में रफ रफ, रफ रफ आया। अब वो रफ रफ क्या चीज़ है, क्या सवारी है, वो अल्लाह ही जानते हैं। अलबत्ता इतना जरूर है बुराक यानी बिजली थी, लेकिन वो रफ रफ उससे कई हज़ारों दर्जे ज़्यादा तेज़ रफ्तार चलने वाली चीज़ थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रफ रफ पर जो है सवार होकर अल्लाह ताला जल्ल शानुहू से मिलने के लिए पहुँच गए। जिस वक्त आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के करीब पहुँचे तो जाहिर बात है अल्लाह ताला जल्ल शानुहू अपने आने वाले यानी महबूब के खातिर, यानी मेज़बानी के यानी मेहमानी के खातिर इतना ज़्यादा जो है सजाया था, जैसे सारे के सारे आसमान को यानी सारे के सारे जन्नत को, सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ऐसा सजाया था जैसे दुल्हन के घर में आने को सजाया जाता है। अब उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पहुँचे तो सबसे पहले ये सवाल अल्लाह ताला जल्ल शानुहू का कि ए नबी, जब आप दुनिया से आ रहे हैं
तो फिर मेरे वास्ते क्या ला रहे हैं? जाहिर बात है अल्लाह तो सवाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन चूंकि इतनी खुर्बत नबी से थी कि अल्लाह खुद सवाल कर रहे रसूल से। अब रसूल को कौन सी चीज ऐसी थी जो अल्लाह के वास्ते ले जाए? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उनके जहन की और उनके दिल की, उनके अल्फाज की दाद दीजिए। यूं कहा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अय अल्लाह, मैं तेरे लिए क्या लाऊं? तेरे पास क्या चीज की कमी है जो मैं तेरे वास्ते हाजिर करूं? अलबत्ता जो बदन के साथ इबादत हुई है, रूहानी इबादत हुई है, वो सारी इबादतें लेकर मैं खुद अपने आप से तेरे नज़दीक हाजिर हुआ हूँ। जो तू चाहता है उसको कबूल कर ले। अब अल्लाह इस बात को, इस अल्फाज को सुनकर खुश हुआ। चाहिए तो ये था कि एक तरीक़ा है दुनिया के अंदर, एक तरीक़ा बता दिया गया जहाँ लोग कम होते हैं, ज़्यादा लोगों का जो है मामला जहाँ होता है, तो कम लोग ज़्यादा लोगों को सलाम करना। बड़ा आदमी होता है तो छोटा आदमी उसको सलाम करना। एक तरीक़ा बताया गया है। तरीक़ा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई फ़र्ज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को सलाम करते थे अक्सर व बेशतर। एक तरीक़ा है इस्लाम का। फिर कहा, जब मस्जिद में आ रहा है तो मस्जिद में चाहे आदमी 1-2 रहे, आने वाले 10, 15, 20 रहे, लेकिन वो मस्जिद में आने वाले, मस्जिद में रहने वालों को सलाम करना। सवारी पर कोई जा रहा है तो नीचे जो बैठा हुआ है या ठहरा हुआ है या चल रहा है, तो सवार नीचे वाले को सलाम करना। बात समझिए। अब इसमें कुछ बातें हिकमती की हैं, वो अब इस वक्त में बोलने की जरूरत नहीं। चुनाचे बड़े आदमी को छोटा आदमी सलाम करता है। जाहिर बात है अल्लाह ताला तो बहुत बड़े हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने तो बिल्कुल छोटे ही समझे जाते हैं। चाहिए तो ये था कि अल्लाह को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सलाम करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह खुद सलाम नबी को करे। जैसा कहा गया, अस्सलामु अलैक अय्युहन नबी। तहियत पेश तो है और क्या है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश है। बात तो ये कि भाई जब छोटा बड़े को सलाम करना, और अल्लाह खुद मेरे को सलाम करे तो इसका जवाब क्या देना? थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। तो अल्लाह की तरफ से फिर ये कि भाई सलाम का जवाब क्यों नहीं दे रही? चाहिए तो फौरन देना चाहिए। अगर कोई सलाम किया तो उसको सवाब मिलेगा 10 गुना ज्यादा। जो सलाम इब्तिदा में ने पहल किया तो उसको 10 गुना सवाब मिलेगा, सलाम लेने वाले को 1 हिस्सा सवाब मिलेगा। ये बात भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे। लेकिन जो आदमी सलाम कर रहा है, उसका सलाम का जवाब अगर नहीं दिया तो गुनहगार भी हो जाएगा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं दे रहे, तो अल्लाह ताला की थोड़ी देर के लिए कि भाई क्या बात है, नबी मेरा जवाब मेरे सलाम का नहीं दे रहे हैं। तो उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का ये अल्फाज व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना। अरबी जाने वाले इसको अच्छी तरह से जानते हैं। अलैना का मामला ये है, मैं अकेला नहीं। अल्लाह तू मेरी सलामती तो चाह रहा है अकेले की, लेकिन मेरे उम्मत की सलामती तू नहीं चाह रहा। मैं चाहता हूं मेरे उम्मत की भी सलामती हो जाए। अलैना का जो मामला है, अल्लाह के रसूल के अल्फाज नहीं है। या अय्युहन नबी एक आदमी की तरफ इशारा करता है। सलाम का जो मामला है वो एक आदमी की तरफ इशारा करता है, ए नबी तुम पर सलामती हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। मेरी एक ही खुदा सलामती चाह रहा, मेरी उम्मत के लिए चाह रहा। अब यहां पर आने के बाद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो जवाब निकला वो है, अस्सलामु अलैना। मेरे साथ मेरे जितने लोग हैं नेक लोग, उन सब के ऊपर सलामती हो तेरी। वो अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अच्छे लोग
जो अल्लाह ताला की बात मानते हो, नबी की बात मानकर अपनी जिंदगी गुजारते हो, उन सब पर तेरी सलामती हो। अब ये बात सुन रहे हैं गिलमान भी। गिलमान कहते हैं जन्नत में जो रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो मर जाते हैं मुसलमानों के, उनको अल्लाह ताला गिलमान बनाकर जन्नत में भिजाते हैं। एक अब वहाँ की जो हूरें हैं वो भी फरिश्ते हैं, वो भी आसमान के ऊपर जो चलने वाले वो भी, सारे का सारा मंजर ये नबी की बात अल्लाह ताला की जो गुफ्तगू हो रही है वो सुन रहे हैं। सब लोगों ने ये बात सुना, अल्लाह के अहकाम सलाम की और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब की। जहाँ बात सुने तो सारे जन्नत के गिलमान भी, फरिश्ते भी, सारे के सारे लोगों ने अपनी उंगली उठाकर बताने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम गवाही देते हैं अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर वाकई तेरे सच्चे नबी अगर हैं तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आज तक किसी उम्मत के ताल्लुक से कोई नबी इतना ज्यादा नहीं चाहा जितना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा। अब यहाँ आने के बाद मैं लंबी चौड़ी तकरीर तो नहीं करता, सिर्फ इतना बोलूँगा, नबी तो हमारे वास्ते इतना चाहे, नबी तो हमारे वास्ते इतना तड़पे, नबी तो हमारे वास्ते खुदा से इतनी बड़ी सिफारिश भी करे, और हम लोग कहाँ तक पहुँचे ये खुद नहीं बल्कि खुद अंगुष्ठ नुमाई अपनी तरफ कर लेकर देखे कि मेरा क्या अमल हो रहा है। बहुत सारे हमारे भाई यूँ कहते हैं, जैसा मैं जुमा में भी बताया, आज की रात बस जागने की रात है। अरे अल्लाह के बंदो, एक रात में जाग के पास सारी रात सो जाने के हैं क्या? नहीं है वो, ये हमारे पास ऐसा हुक्म नहीं है। एक रात में पूरा कर लो, बाकी रातें आराम कर लो। हाँ नहीं, थोड़ा थोड़ा करो, इंशाअल्लाह इसमें तुमको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसीलिए कहा जो आदमी तहज्जुद की पाबंदी करता है, थोड़ी ही क्यों ना हो मगर पाबंदी करता है, तो खुदा के नज़दीक उस आदमी से जो रियाजत करता है, जो मेहनत करता है, जो इबादत करता है, उससे कहीं ज़्यादा सवाब का वो मुस्तहिक़ इस वास्ते होता है कि खुदा खुद हुक्म दिया है, वतहज्जद बिही नाफिलतन लक। कहा चाह तहज्जुद की नमाज, जहाँ सारी आवाम सारे लोग सो जाते हैं, आराम में लग जाते हैं, और ये उठकर अल्लाह के सामने रोने लगता है या इबादत करने लगता है, अल्लाह से आहुजारी का मामला करने लगता है, तो कहा ये इंसान बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला को पसंदीदा है। फिर एक बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद की पाबंदी करो, ये सालिहीन का तरीक़ा है, अरे नेक लोगों का तरीक़ा है। जो लोग दुनिया में अच्छे लोग कहलाए हैं, नबी की खुरबत या नबी के करीब होने वाले लोग हैं, वो कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़े। मगर एक बात यह और भी है, अल्लाह का वली अगर कोई बनना चाहता है तो तहज्जुद के बगैर नहीं बन सकता, और तहज्जुद पढ़ने वाला आदमी खुदा का वली बने बगैर नहीं मर सकता। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज। तो गोया तहज्जुद की नमाज इतनी ज़्यादा, हालांकि है नफिल, नाफिलतन लक कहा तहज्जुद की नमाज, फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, तहज्जुद नफिल है, फ़र्ज नहीं है, वाजिब नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर मेरे नज़दीक मशक्क़त का मामला ना होता तो मैं तहज्जुद अपनी तरफ से फ़र्ज कर देता, क्योंकि तहज्जुद में खुदावंद क़ुद्दूस की निगाह करम का मामला पूरी की पूरी तरीके से उस आदमी के तरफ पड़ता है जो अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ कर रहा है। तो कहा अल्लाह की इबादत का जो मामला है वो खामोशी के साथ और बिल्कुल अपनी जो है एकताई के साथ और अपनी जो है सफाई के साथ, और फिर आदमी किसी के सामने ना दिखाए बल्कि शोहरत और वाहवाह परस्ती या लोगों के सामने दिखाने का काम न करते हुए इखलास के साथ अगर जो काम हो रहा हो वो काम अल्लाह को ज़्यादा पसंदीदा है। इसलिए इसमें इखलास का मामला होता है। सुना से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी ज़िंदगी भर आदमी दिखावे का काम करे तो कोई सवाब तो मिलता ही नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है उसका बदला मिल जाए।
लेकिन अगर कोई आदमी इखलास के साथ थोड़ा सा आधा खजूर का टुकड़ा भी अगर दे रहा है तो कहा उहुद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने का सवाब मिलता है, और फिर बदला खुदा इसी का कल क़यामत में अता करने वाले हैं। तो कहा हर चीज़ के अंदर इखलास का होना बहुत ज़रूरी है। इखलास के माने हैं खालिसतन, जैसे हम बोलते हैं ना, आपने भाई दूध में पानी नहीं मिला, अपूट दूध है, का मतलब क्या हुआ, उसमें पानी नहीं मिला, तो उसका खालिस, भाई खालिस दूध है, तो ये खालिस इसी से बना है। अल्लाह की ज़ात में किसी और चीज़ का जो है मामला ना हो। हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को कल क़यामत में अल्लाह ताला उठाएंगे या पेश होगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे साथ में मामला ये हुआ कि कल क़यामत में खुदावंद क़ुद्दूस मुझे उठाकर, ए अब्दुल क़ादिर हिसाब दे। अब हिसाब देने के लिए मैं आगे बढ़ गया, तो कहा तेरे उस रात में जो पेट में दर्द हो रहा था तेरे, और तू ये अपने सामने बोला नहीं किसी को, लेकिन दिल में सोचा था कि दूध पीने की वजह से मेरे पेट में दर्द होता ना अक्सर हो इसका, भाई फलानी चीज खाया तो मेरे को तकलीफ हुई। क्या तकलीफ तेरे को दूध देता था या मैं दे रहा था? तो वहां आकर हजरत अब्दुल क़ादिर जिलानी फरमाते हैं, ए अल्लाह मैं तो आज हलाक हो गया। छोटी मामूली चीज जहाँ अल्लाह के बारे में आदमी किसी और चीज को शरीक करता है, अल्लाह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहा सारी चीजों को तो अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन शिर्क कभी माफ नहीं करता। शिर्क को माफ करना अपनी जात में हराम करार दिया अल्लाह ताला। शिर्क क्या चीज है? कि अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना। हम क्या बुतों की पूजा कर रहे या बुतों के सामने सर झुका रहे? कहा नहीं, ये तो बिल्कुल बेहुदा काम है। लेकिन सही बात तो ये है, दिल में ख्याल अगर किसी और चीज का रहा हो अल्लाह को छोड़कर, तो कहा ये भी तो शिर्क ही है। अल्लाह के अलावा कोई और चीज भी कोई कर सकते? भूख खाना मिटाता है, प्यास पानी बुझाता है, दवा बीमारी को अच्छी करती है, जरिया है, जरिया करने वाली जात अल्लाह की। क्या इस बात को आदमी ये मुकम्मिल तरीके से दिल में बिठाए कि कहा अच्छा भी हो तो बुरा भी हो, ये सब अल्लाह की तरफ से। कहा वो शर्रिही व खैरिही मिनल्लाहि ताला, अच्छाई और बुराई दो भी अल्लाह ही की तरफ से है, ये किसी और के हाथ में नहीं है। अगर मुझे तकलीफ हो रही है तो फलाना आदमी दिया, कहीं मेरे को अच्छाई का मामला आ रहा है तो फलाने की तरफ से मेरे को हुआ। का ये भी आदमी सोचना कि भाई नमाज पढ़ने की वजह से मुझे अल्लाह मियाँ फलानी चीज़ दे। नमाज अपनी जगह पर है, इबादत अपनी जगह पर है। इबादत का करना फ़र्ज है तो फ़र्ज है, ज़रूरी है। अगर नफिल है तो उसका सवाब मिलेगा, लेकिन नमाज ही के ज़रिए से मेरे को सब कुछ मिल रहा है, ये गलत बात है। रोज़े ही के ज़रिए से मिल रहा है, ये गलत बात है। का रोज़ा आपके ऊपर फ़र्ज कर दिया गया तो आपको करना ज़रूरी है। नमाज आपके ऊपर फ़र्ज है, करना जो है पढ़ना ज़रूरी है। हज आपके ऊपर फ़र्ज है तो करना ज़रूरी, लेकिन इसके बाद करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। अल्लाह अगर चाहे तो बेनमाजी को भी नमाज देता है। याद रखिए, आप कहीं आप गलत फहमी में ना रहे। भाई नमाज पढ़ने वाला मुसीबत में गिरफ्तार है और बेनमाजी माशाअल्लाह खूब अच्छा जो है खा रहा है, पी रहा है। हो सकता है कल क़यामत में खुदावंद क़ुद्दूस उसके साथ क्या मामला करने, वो तो जानते नहीं हम लोग। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने बल्कि ये बात बताई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी आदमी को देखो कि वो अच्छा है और अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा, अल्लाह को याद नहीं कर रहा, तो ये समझो कि उसके साथ में मामला खुदा का है, हम नहीं कर सकते। हमारे साथ जो कर रहा है वो मामला अल्लाह का है, जो हमें साथ में हो रहा है। का इस बात को अगर दिल में सोच करके भाई जो होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, इसी का दूसरा नाम ईमान है। जब ईमान आदमी का अच्छा और पक्का और सच्चा होता है, फिर तो खुदावंद क़ुद्दूस की तरफ से ऐलान होता है, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ नहीं, परेशान मत हो जाओ, गम मत करो, सारी दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दी जाएगी, बशर्ते कि तुम ईमान वाले हो।
अब ईमान जहाँ हुआ, मैं गुज़िश्ता जुमा में भी ये बात बताया, आज जुमा के, कि ईमान के बाद में सबसे पहली जो इबादत है वो अल्लाह की इबादत नमाज है। नमाज की पाबंदी आदमी अपने तरफ से, किसी के बोलने से, किसी के डराने से, किसी के धमकाने, जैसा अरबस्तान में पहले था, अब नहीं है वो बात। कोड़े लेकर फिरते थे लोग, सरा 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 बोलकर, वैसा तो मामला थोड़े हमारे पास है। हमारे पास तो रहा, बाज बाज वक्त में वो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान का हिंदी मुसलमान, उसका ईमान हमारे से कहीं ज़्यादा अच्छा। इस वास्ते हम तो यहाँ गवर्नमेंट को डर कर नमाज पढ़ते हैं, वहाँ तो अल्लाह को डर कर नमाज पढ़ते हैं। यह अरब बोलता हुआ मैं सुना हूँ। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, यहाँ पर किसी का डर नहीं है हमारे को, सिर्फ अल्लाह का डर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो अल्लाह की इबादत करते भी हैं, तो ऐसा मख्फी तरीके से करते हैं कि एक हाथ देता है तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता। यानी सदका करो या किसी को दे दो, क्या भी कुछ भी करो, लेकिन ये बात आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। अल्लाह ताला खैर का मामला करे हमारे साथ। मगर इस बात का जो है आज इस बार यानी बोलना जो है वही ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह की इबादत एक तरीके से सिर्फ नमाज ही के तरीके से नहीं है, लेकिन नमाज चूँकि सबसे पहली है, अव्वल जो है उसका मुकाम है। चाहे सारी की सारी चीज़ें वक्तिया तौर पर है। नमाज नमाज 5 वक्त फ़र्ज है। क्या नमाज के ही बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबर के गड़े में जाने के बाद में भी नमाज का सवाल पहले होगा। हशर के मैदान में उठने के बाद में भी नमाज का सवाल पहले होगा। और जिस वक्त मुनकिर और नकीर आएंगे तो नमाज ही के वजह से वो लोग पीछे हटते रहेंगे। ये बात है कि अपनी जगह पर कि नमाज की पाबंदी, गोया नमाज एक ऐसी शक्ल में आएगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शक्ल से हजरत मुनकिर नकीर भी थोड़ा सा घबरा कर पीछे हट जाएंगे। नमाज नमाज हो हमारी। वरना मैं अक्सर बोला करता हूँ, अगर आदमी अच्छी नमाज नहीं पढ़ता तो जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक बालिश सर के ऊपर से भी नहीं जाती कहते हो। तो कहा जब ऐसी नमाज हमारी होगी तो जाहिर बात है इसका सवाब क्या मिलेगा, उसका बदला क्या मिलेगा। नमाज के बारे में तो कई हदीसें हैं, बल्कि कुरान की आयत है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। नमाज तो बेहयाई चीज़ों से पूरी तरीके से रोकती है, लेकिन हमारी बेहयाई, दूसरों की बेहयाई, बल्कि हमारे अंदर हमारे घर की बेहयाई, खुद हमारी नमाज नहीं रोक रही है तो दूसरों की क्या रोकेगी। तो मालूम यह होता है कि हमारे नमाज में कुछ कमी है, हमारी नमाज में कुछ खामी बाकी है। अब उसके बारे में कोशिश करना, फिक्र करना। मैं 2000 में मौलाना अबरारुल हक साहब के पास गया था। मौलाना अबरारुल हक साहब छोटी छोटी बातें, जैसा भाई खाने की दुआ पढ़ो, आप नमाज का तरीका बताओ, अजान कैसा देते बताओ, ये ज़ाहिरी एतबार से छोटी छोटी चीज़ें मालूम होती हैं, लेकिन हजरत का जो मामूल है का छोटी चीज़ों के अंदर ख्याल आदमी नहीं करता है, का छोटी चीज़ों का ख्याल करके अगर सही बना ले तो बड़ी चीज़ें खुद ब खुद सही बन जाती हैं। तो कहा जब आदमी छोटी चीज़ों को करने वाला बनता है तो फिर आदमी बड़ी चीज़ों को भी आसानी के साथ करने लगता है। जिस वक्त में मेरे को आज़ाद देने लगा है तो हजरत के सामने तो बड़े बड़े मुहद्दिसा जो है बिल्कुल बेचारे काँपने लगते हैं। अब अजान कौन सी ऐसी जो है चीज़ है जो हम ना कर सकते हो, हम ना दे सकते हो। अजान दिया मैं पहली मरतबा, बड़ा तन के दिया, बोला अगर तांडू के मौलवी इधर आओ, क्या अजान देता है, मजहूल तरीके से देता है। अब मैं इस बात से खामोश हो गया कि हजरत कुछ भी बोले, अगर हम कुछ भी बोले तो फिर उल्टा जवाब दे देते हैं। तो मामला ये मालूम होता है कि छोटी छोटी चीज़ें हम छोटा ना समझे, बहुत बड़ी होती है। अगर ये बात अगर आपके सामने बोलूँ तो आप खुद ये जो है करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसमें 7 गलतियां हैं अगर सही नहीं पढ़े तो। मामूली एक साइकिल जरा सा कांटा चुभ गया या वाल निकल गया, पंक्चर हो गई तो नहीं चल सकती। इतनी बड़ी नमाज कैसा चलेगी, पंक्चर हो रहे हैं, 7 पंक्चर हो गए एकदम, कैसे चलेगी। तो हजरत बिठा कर कहा
अच्छा, अजान देने का क्या तरीका इख्तियार किया? मैं वही जैसा बताया दिया था वैसे ही हजरत के साथ अल्लाह अकबर अल्लाह, अरे ऐसा दिया। फिर पढ़ो, कुल अल्लाह का सूरा आता है? कहा हजरत आता। फिर मैं पढ़ा, हजरत बोले अच्छा पढ़ो, कुल अल्लाह अहद अल्लाह समद। अरे अल्लाह के बंदे, मैं ही पढ़ता हूँ, जरा सुन ले। कहा कि हजरत अब क्या बोल सकते हैं, हजरत पढ़ कुल हु अल्लाह। बोला हजरत अल्लाह को इतना बड़ा खींचते क्या तुम? अरे नादान, मैं अल्लाह को इतना बड़ा खींचा तो तेरे समझ में आया, अल्लाह रजान में इतना बड़ा खींचा तेरे को समझ में नहीं आया क्या? ये मामूली चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। मौलाना अबरार साहब काबतुल्लाह के मौजन को जाको पकड़ लिए थे कि तू अजान गलत दे रहा है। तो बहरहाल बोलने का मकसद हमारा ये है कि हमारी नमाज नमाज हो, अगर नमाज हो जाए तो फिर वो चीज नमाज के अंदर जो पैदा होती है वो सारी चीजों का मामला नमाज के जरिए से हासिल हो जाता है। इसीलिए सहाबा के ऊपर जब नमाज आ गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों से नमाज का तोहफा लेकर आए। सहाबा फरमाते हैं हम लोग ऐसा कूद और उछलने लगे जैसा ईद के दिन बच्चे नए कपड़े पहनकर शिरखुरमा पीकर बाप के पास से 2-4 रुपए लेकर नाचते हैं, हम ऐसा नाचने लगे। तो सामने वाले लोग देखकर कहने लगे ये लोगों का दिमाग चल गया। अब बच्चे कैसा नाच रहे वैसा कर रहे, बच्चे जैसा हरकतें कर रहे वैसा कर रहे। फिर कोई पूछने वाला हमसे पूछा कि भाई क्या तुमको आज समझ में नहीं आ रहा, क्या हो गया तुम लोग? तो साहबा कहने लगे हमको वो चीज मिली है जो कभी नहीं मिली थी, और जब अब मिली है तो हमारे पूरे मसाइल का हल हो चुका है। 2 रकात नमाज पढ़ के हम पूरे मसाइल का हल कर लेंगे। खाना पानी दुर्दे जिंदा सारी चीजें पूरी की पूरी चीजें नमाज के अंदर मौजूद है। अब मैं जो जुमा में भी बताया था, मुर्दों को जिंदा कर दिया गया, खच्चर मर गया तो उसको भी जिंदा कर दिया गया, पानी जमीन में से निकाल दिया गया, आसमानों से बरसा लिया गया, ये सब नमाज ही के जरिए से। 2 रकात नमाज पढ़ो, फिर अल्लाह फरमाते हैं जब नमाज का सलाम फेरता है तो फिर मेरी पूरी तवज्जो होती है, हाथ उठाता है, हाथ गिरने से पहले दुआ उसकी कबूल होती है, जो वो कहता है मैं उसको पूरा करता हूँ। बस नमाज नमाज हो ना हमारी नमाज तो ऐसी हो रही है, कोई देखा तो नमाज ज़रा बहुत इत्मीनान से पढ़ी जाती है। मैं आम आवाम की बात कर रहा हूँ, खवास की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई अगर देख रहा है तो बहुत अच्छी नमाज होती है, यानी लंबी चौड़ी होती है नमाज। कोई नहीं देखा, ठक 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 जैसा कौवा चोंच मारता है वैसी नमाज हो जाती है हमारी, और उधर उधर देखते रहे नमाज। और नमाज कम से कम इतना तो पढ़ लिया तो भी काफ़ी है, मगर बाज़ वक्त अल्लाह के बंदे मस्जिद के सामने से जाकर मस्जिद को नहीं आते, इसका क्या होगा? अपने आप को मुसलमान करें, उनका क्या होगा? मेरे बुजुर्गों दोस्तों, उनके बारे में भी कल क़ियामत में सवाल होगा। भाई एक बेचारा जब नमाज पढ़े बगैर अजान हो रही है मस्जिद के सामने से जा रहा था, तुमको मालूम था कि नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो इसके बारे में कोई फिक्र किया आपने? अब वो कल क़ियामत के दिन ये भी कहेगा कि ए अल्लाह, ये कभी कभार मेरे से मुलाकात करके मेरे हालतें दरियाफ्त करता, मेरे कारोबार में पूछता कि भाई कैसा चल रहा है, खाना पीना बीवी बच्चे मकान दुकान सब। कभी ये बोला नहीं कि अल्लाह के बंदे तू भी नमाज के लिए आ जा, तू भी नमाज की पाबंदी कर ले, मस्जिद का बात कर, कभी नहीं बोला। हमारे पास रिवाज खत्म हो गया है बोलने का। यही तो हमारी जमात करती है। अब जमात को लोग समझते हैं कि भाई ये देख नई जमात हो गई है। नई जमात नहीं है, बल्कि पुरानी जमात है। अल्लाह के दीन की बात का करना, अल्लाह के घर के आने की दावत देना, ये सबसे अहमियत वाली बात है, इसलिए कि सबसे ज़्यादा अहम और बहुत ज़्यादा ज़रूरी अल्लाह की इबादतों में सबसे अहम यानी मोहतमिम बिशान इबादत वो अल्लाह की इबादत नमाज है। इस वास्ते नमाज को अच्छा भी करना है, नमाज को बेहतर भी करना है, नमाज को ख़ुद भी पढ़ना है,
नमाज को दूसरों की दावत भी देना है। जैसा कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, तुम अपने आप को भी दोज़ख से बचाओ, अपने अहल इयाल को भी दोज़ख की आग से बचाओ। का यही मतलब होता है कि खुद भी अमल करें, दूसरों को भी अमल की दावत देते रहे। अल्लाह हम सब लोगों को अपनी इबादत के सही करने का ढंग नसीब फरमाए, और जो जानने वाला है उन हजरात से जाकर अपनी नमाज को अच्छी बनाने की कोशिश करे। हज़रत मौलाना अबरार साहब ही बताए मेरे को नमाज पढ़ने का तरीका, या इस तरीके से नमाज पढ़ना। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वो भी चंद रोज़ हम पढ़े, लेकिन जो मज़ा उस नमाज में था आज हमारी इस नमाज में नहीं है। जो कैफियत पैदा होती है ना उस नमाज में, जो उन्होंने बताए हुए तरीके का। तो फिर मैं, एक जमात आई थी गुजरात से, हैदराबाद से भी आई थी, तो उनके सामने मैं अपना नमाज का तरीक़ा बताया कि इस तरीके से नमाज पढ़ी जाती है। तो कहने लगे कि मौलाना हम पहली मर्तबे देख रहे हैं आपको इस तरीके से नमाज पढ़ता हो। अब बोला करके तो देखो, अल्लाह मियाँ क्या करने वाले हैं। तो उसमें से एक साहब मेरे को मिलकर बोले, दिल्ली के मरकज़ निज़ामुद्दीन में मिलकर बोले, मैं जैसा तुम बताए थे वैसी नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना इत्मीनान हासिल है, सारी दुनिया एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ हो गया। अल्लाह मुझे इतना इत्मीनान दिया है। हमारे पास आई थी गुजरात की जमात एक मरतबा। उस गुजरात की जमात में एक साहब जो बहुत बड़े ताजिर थे, कपड़े का बहुत बड़ा जो है व्यापार था उनके पास, उनकी ज़बान बंद हो गई थी, ज़बान नहीं चलती थी उनकी। कई दिन से उनके पूरे के पूरे लोग परेशान थे। फिर मैं कुछ उनको बताया, कहा कि बस इस तरीके से करो। फिर नमाज का तरीक़ा उनके सामने रखा। वो बेचारा जब रात में उठकर, नहीं मालूम नमाज का जो है वो शायद किया हो, सुबह में बात आ गई उसे बेचारे को, अखबारात में भी आया था। एक आदमी जमात में आया और फिर अल्लाह उसकी ज़बान को कई सालों के बाद खोला। दूसरे दिन जब ज़बान चली तो पूरे ख़ानदान को फ़ोन किया उसने कि मेरे को जो है बात करना आ गया, अल्लाह मुझे बात ज़बान दे दिया, और मैं जो है इस बात से तुम्हारे को इत्तला कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला जल्ले शानहू के रास्ते में चलकर नमाज की पाबंदी कर कर मुझे अल्लाह ताला जो है ये नेमत से नवाजा है। अब एक छोटा सा वाक़या बोल के बात को ख़त्म करें। मैं 1992 में बांग्लादेश गया जमात लेकर। अब हम लोग वहाँ से निकल के, कलकत्ते से निकलकर बॉर्डर पर पहुँचे, तो हमारे साथ एक वेस्ट इंडीज़ थे जिनका नाम जोसेफ था, पहले मुसलमान हुए बाद में, अब्दुल्ला रखे नाम उनका अपना। जैसा हम बॉर्डर पर पहुँचे तो सबके पासपोर्ट जमा कर दिए। 10 मिनट में पुलिस आई, उनको लेकर चले गए। अब हम बोले यार ये क्या मुसीबत आ गई, हमारी जमात का आदमी चले गया। अच्छा, मैं अमीर था। मैं बोला भाई अब्दुल्ला क्या हो गया तुमको। कहा कि अमीर साहब बस मैं अभी आ ही गया समझो, तो बस आप दुआ करो। हम लोग वहाँ दुआ में बैठ गए। चूंकि अब वो एक आदमी पकड़ गया तो कोई भी जमात नहीं जा सकती। जरा मैं समझता हूँ 15-20 मिनट भी नहीं गुजरे थे, फिर वो आ गया हंसते हुए। अरे मैं बोला भाई क्या हो गया। कहा कि मेरे पासपोर्ट में मेरा वक्त खत्म हो गया, तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर क्या हुआ, 2 रकात नमाज पढ़ लिया, अल्लाह ने मेरा इंतजाम कर दिया। तो मैं बोला ताज्जुब की बात है, नमाज, हाँ मुन साहब नमाज 2 रकात नमाज पढ़ो तो अल्लाह भी मेरा पूरा काम कर देता है। मेरे को भी ज़रा थोड़ा सा दिल पे धचका लगा, बेचारी की कितनी अच्छी नमाज है कि नमाज पढ़ता है तो उसके काम पूरे बन जाते हैं। तो कहा कि भाई ढाका पे जब पहुँचे हम लोग, वहाँ से 12-14 घंटे का रास्ता है बॉर्डर से ढाका पहुँचे, तो वहाँ पूरा जो है वाक़या वो सुनाया। अमीर साहब मैं असल में क्रिश्चियन हूँ और कश्ती का मल्ला यानी कश्ती का ड्राइवर हूँ जो सामान लेकर आती है। वो कश्ती सामान से भरी हुई लदी हुई वेस्ट इंडीज़ से मैं इंडिया गया बम्बई को, तो यहाँ मेरे को जो है कुछ वक्त दिया गया कि सामान निकालना और फिर दूसरा भरना।
इस वक्त तक तुम्हारे को 15-20 रोज जो है, महीना जो भी है वक्त, आप घूम कर आ सकते हैं। तो मैं नंदियाल आया, ये हमारे तेलंगाना में ही जाता है, क्या आंध्रा में आता है, बहरहाल नंदियाल। वहाँ उसको एक लड़की पसंद आई, चर्च में गया, वो लड़की पसंद आई, उससे बातचीत हो गई, शादी भी कर लिया। अब जब शादी कर लिया तो वो लड़की को जो है लेकर जाना चाह रहा था, तो लड़की बोली भाई इतना जल्दी तो मैं नहीं आती, फिर जब दोबारा जब आओगे तो फिर आएंगे। अब आते जाते रहा, आते जाते रहा, यहाँ तक कि उसको 2 बच्चे भी हुए। जैसा वो फिर आकर जो है अपनी बीवी से कहा कि भाई मैं मुसलमान हो चुका हूँ, मैं क्रिश्चियन से मुसलमान हो चुका हूँ। हम बोली कि ये क्या काम किया तुमने? कहा कि भाई मेरे को जो है तलाश थी अच्छे और सच्चे मजहब की। तो रात में ईसा अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आकर कहने लगे, देख ये लोग सच्चे हैं। तो टोपियां, तुवाल और खंधे पर बिस्तर था। ऐसे लोगों को मुझे ख्वाब में बता दिया गया, और सीधा मैं मस्जिद को गया। जब मस्जिद में देखा तो जमात वाले बैठे हुए थे। मैं सोचा कि इससे अच्छी जमात कोई चीज़ नहीं है, लिहाजा मैं उनके पास बैठा, कुछ बातें सुना और तालीम के अंदर थोड़ी देर बैठा रहा। मेरा दिल मुतमईन हो गया और मैं ईमान में दाखिल हो गया, मुसलमान हो गया। बीवी कहने लगी, अगर तुझे अच्छा ही बनना है तो पोप बन जा। तो कहने लगा, पोप अच्छा थोड़ी होता है, अच्छा नहीं होता। फिर कहा कि फिर और अच्छा हो जाना है तो वो क्या कि बताइए उन्हें, और बन जा, ताकि वो भी नहीं बने। तो बड़े बड़े लोगों से, जिम्मेदार लोगों से उसको समझाया गया। तो कहा नहीं, अच्छा तो इस्लाम है, तुम्हारा कोई मजहब अच्छा नहीं है, खाली बनावटी मजहब है तुम्हारा। अब ये बात जब चल रही है तो उसको पैरलेस हो गया, ये हाथ या पैर दो कमजोर हो गए। तो सारे लोग बोलने लगे, देख ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता और उनके मजहब को नहीं मानता, तो देख ईसा कैसा तेरा गत कर दिए, कैसी बीमारी तेरे को ला दी। अब मैं जाने से हासिल हो गया, वेस्ट इंडीज नहीं जा सकता मैं। मुझे जो 1 महीना 1.5 महीना जो छुट्टी मिली थी वो भी कल चले गई और मैं दवाखाने में एडमिट हो गया। अब दवाखाने में जब एडमिट हुआ तो वहाँ 3 महीने मुझे रहना पड़ा। 3 महीने तक मेरा वो कश्ती भी चले गई, मेरी नौकरी भी चली गई। जब मैं अच्छा होकर घर पर आया, यानी ज़रा हाथ पैर चलने के काबिल हुआ, मैं घर पर आया तो बीवी कहने लगी कि भाई मैं तुझे तलाक देती हूँ। यानी वो क्रिश्चियनों में है, यहाँ मर्द आदमी हमारे पास मुसलमानों में तलाक देता है तो बीवी अलग होती है, वहाँ बीवी तलाक दिए तो मर्द अलग हो जाता है। मैं तुझे तलाक देती हूँ, मगर शर्त यह है अगर तू मुसलमान फिर छोड़कर फिर क्रिश्चियन में आ गया तो ठीक है, वरना तू अपने जो है बच्चों को लेकर चले जा। बोला भाई ठीक है, अगर वही बात है तो मैं चले जाता हूँ। इस वास्ते मैं ईमान छोड़ नहीं सकता, तुझे भी छोड़ सकता हूँ, तेरे बच्चों को भी छोड़ सकता हूँ, पर ईमान नहीं छोड़ सकता, मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता। ये बात तय हुई, अपने जो है कपड़े वगैरह सब अपने बैग में रखने लगा। तो बच्चा, उसका कहना है, बच्चे मेरे, बेटी रोने लगी कि अब्बू हमको आप छोड़कर जा रहे हैं। कहा बेटा अगर खुदा हमको मिलना दुनिया में बाकी रखा है तो मुलाकात हो जाएगी, वरना क़ियामत के दिन इंशाल्लाह मिल जाएगी। कहा, बेटी ने कहा अब्बा चाहे अम्मी हो कि ना हो मैं तो ईमान मुसलमान हो जाती हूँ। फिर थोड़ी देर में बच्चा कहा मैं भी मुसलमान हो जाता हूँ, लेकिन माँ के डर की वजह से वो दोनों भी खामोश हो गए। कहा बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप माँ के पास ही रहो, क्योंकि तुम्हारे मजहब में माँ का चलता है ना, बाप का नहीं चलता। तो वो छोड़कर जब बम्बई गया सीधा, यार कोई कश्ती वगैरह पकड़ कर फिर चले जाएगा, लेकिन हाथ में पैसा नहीं, क्या करेगा। मुंबई जाने के बाद वहां पर एक मेमन के होटल में जाकर पूछा, ए अल्लाह के बंदे मुझे कुछ ऐसा काम दे कि मेरे खाली खाने का जो है मामला निकल जाए, जब तक मेरा जो है वहां से वीज़ा और टिकट और पैसा ना आ जाए मेरे होटल से, उस वक्त तक मैं तेरे होटल में काम करूंगा, सिर्फ 2 टाइम का मुझे खाना दे। तो वो मेमन जो थे
वो जमात के साथी थे। तो अब वो कहने लगे कि भाई क्या परेशानी है, पूरी दास्तान सुनाया। तो हजरत वो जो मेमन जो थे वो कहने लगे भाई सुबह 2 रकात नमाज पढ़ ले सलातुल हाजात की नीयत से, शाम में 2 रकात नमाज पढ़ ले सो जाने से पहले पहले, फिर अल्लाह तेरा कुछ काम बन जाएगा। जब 2 रकात पढ़ते 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 15-20 रोज गुजर गए, वहां से उसको इंटीमेशन यानी वहां से इतला मिली तेरी नौकरी बहाल भी हो गई, तेरी तनख्वाह के साथ तू वापस आ जा और ऊंचे नौकरी पर आ जा। लेकर आके बताया और शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम एक नहीं बल्कि 2 चीज़ों का मुझे साथ दिए, एक तो मुझे यहाँ पर ठिकाना दिए, खाना दिए, और दूसरा मुझे नमाज का तोहफा जो है बहुत बड़ी जो है चीज़ दिए, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब जब भी मैं कोई मुसीबत में आ जाता हूँ तो फिर नमाज की पाबंदी कर लेता हूँ, 2 रकात नमाज पढ़कर दुआ करता हूँ, अल्लाह मियाँ कबूल कर लेता है। अब मेरे जहन में एक बात है, क्योंकि ये बात उसकी ईशा के पहले या ईशा के बाद रखे थे हम लोग, पूरे मजमे में बोल रहा था उन्हें, ढाका की मस्जिद में। तो मैं कहने लगा फिर क्या तेरी बीवी और बच्चों का क्या? कहा कि बच्चे तो मान लिए मुल साहब, अमीर साहब, हमारी बीवी नहीं मान रही। अरे अल्लाह के बंदे, तेरे पास इतनी बड़ी दौलत है नमाज की, तू बीवी के लिए दुआ क्यों नहीं करता? हम भी दुआ करते हैं तेरी बीवी के लिए, तू भी दुआ कर आज रात में उठकर। तो फजर की नमाज में जब आया तो इतना बड़ा मिठाई का पूड़ा लेकर आया। अमीर साहब ये लो। मैं बोला ये क्या बात है? खुशखबरी है, खुशखबरी है। मैं तहज्जुद की नमाज में दुआ किया तो मेरी बीवी कहने लगी कि मैं आ जाओ, मैं भी मुसलमान हो जाती हूँ। अब हम बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तुझे जज़ाए खैर दे। अरे अल्लाह के बंदे, तू तो खैर नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, नमाज की वजह से दुआ कर रहा है, तेरी तो कबूल हो रही है, लेकिन तेरी वजह से अब हमारी भी आँख खुल गई कि हम अपनी नमाज को अच्छी बनाना चाहिए। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, नमाज में वो ज़माने में जो ताकत थी, आज भी वो नमाज में ताकत है। नहीं है ऐसा नहीं हो सकता। आग में जलाने की सिफत है, पानी में डुबाने की सिफत है, तो फिर भूख खाने में भूख मिटाने की सिफत है, और पानी प्यास बुझाने की सिफत रखता है, तो फिर नमाज में वो ताकत होना चाहिए कि हर वो चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से जो आ रही है वो तो कबूल होना ही चाहिए, जो नमाज अगर कबूल हो गई है। तो मेरे बुजुर्गों, नमाज को नमाज बनाने की ज़रूरत है, और जानने वाले के पास बैठ कर, जैसा कुरान ने कहा फसालू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुमको मालूमात नहीं है तो मालूमात रखने वाले से पूछो। भाई ड्राइवर, आप भी ड्राइवर है ना, ड्राइवर जो सीखना है तो ड्राइवर के पास जाना पड़ेगा गाड़ी, और ना ऐसे अनाड़ी आदमी को दिए तो उन्हें अरबस्तान को जाने के बजाय खबरस्तान पहुँचा देगा सीधा। हम जैसों को गाड़ी दो, किताब दिए तो पढ़ाते, गाड़ी दिए तो सीधा खबरस्तान को पहुँचा देते। नहीं आने वाले को क्या करेंगे? कहा आने वाले के पास सीखना पड़ता। मेरे पास एक बच्चा है, तो साहब टेलरिंग सीख दो। मैं बोला ठीक है भाई। नहीं बोल साहब मैं ज़रा बैठ के कुछ सीता हूँ। मैं बोला सी भाई, मगर पहले ज़रा काजे डाल, उस ज़माने में काजे डालने का था, बुनिया टाकने का। हाँ ये पहले सीख तो। नहीं नहीं, वो मैं नहरे सोबत में जाके मशीन पे बैठा, सुई पड़ गई हाथ पे। अब जो पड़ गई तो निकालने नहीं आ रहा, मार रोना शुरू कर दिया। अब मैं जब घर में से बाहर भाग कर आया तो सुई अंदर धंसी हुई है और खून निकल रहा है। अरे मैं बोला अल्लाह के बंदे, जो चीज़ नहीं आती उसको तो सीखना पड़ता है, बगैर सीखे के थोड़े आता है। तो कहा आदमी बगैर नमाज सीखे के अगर पढ़ा तो नमाज के बजाय फ़ायदा होने का नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो, अगर सही नहीं पढ़ रहे हो तो एक बालिश तुम्हारे सर के ऊपर भी नहीं जाती, वो नमाज मुँह पर फेंक कर मार दी जाती है। अल्लाह करे कि हम अपनी नमाज को सही बनाएं, जो नमाज सीखे हुए हैं उन पर उनसे जाकर सीखें, फिर नमाज को हम अच्छी बनाएं, फिर तो नमाज पढ़ें तो फिर नमाज का फ़ायदा होगा।
अल्लाह ताला हमको नमाज के सही करने की और सही पढ़ने की और इसी नमाज की दूसरों तक दावत पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबियना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा हफिज़ना मिन कुल्ली बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अरहम कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना रब्बिल मुक़ीमस सलात व ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाहुम्मा रब्ब आति नुफूसिना तक़वा व ज़क्किहा खैरुम मिन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।